हेलो एवरीवन, वेलकम टू NCERT धमाका 98 एंड आई एम योगेश अग्रवाल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत के चतुर्थ पाठ जिसका नाम है शिशु लालनम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों के रिवीजन की ज़रूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस तरह हम आपको समझाएंगे कि वो आपके दिमाग के अंदर तुरंत सेट हो जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। प्रथम क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पदों में हमें इसके उत्तर देने हैं। तो इसके अंदर का पार्ट है कुश लवो क्रम उपसत्य प्रणमत, यानी कि लव और कुश किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं। तो इसका उत्तर है रामम, यानी लव और कुश राम जी के पास जाके प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब वो महल के अंदर आते हैं तो विदूषक उन्हें रास्ता दिखाता है और राम जी के पास लेके जाता है, और राम जी को देखने के बाद लव और कुश उन्हें प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तपोवन वासिन कुशस्य मातर केन नामना आर्यंती, यानी तपोवन वासी कुश की माता को किस नाम से पुकारती हैं। तो किस नाम से पुकारती हैं? देवी। तो तपोवन में जितनी भी औरतें रहती हैं वो कुश की माता को देवी के नाम से पुकारती हैं, कोई भी उनका असली नाम सीता नहीं जानता है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर वनो अनुरोधाद का लालनीय भवती, इसका क्या होगा हमारे यहाँ पर? छोटी उम्र के कारण कौन लाड़ दुलार के लायक होता है। तो छोटी उम्र के कारण जो बच्चे होते हैं वो लाड़ दुलार के लायक होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिशुजन। नेक्स्ट प्रश्न केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, यानी कि किस संबंध से जो वाल्मीकि थे वो लव और कुश के गुरु हैं। ऐसा किसने पूछा था? राम जी ने पूछा था कि तुम्हारे वंश में ही उनको गुरु बनाते हैं, या किस संबंध से वो आपके गुरु हैं। तब इस बात को सुनकर लव और कुश ने उत्तर दिया था उपनयन उपदेशेन, यानी उपनयन की दीक्षा के कारण वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया, वो हमारे खान पान और शिक्षा का ध्यान रखते हैं, इस वजह से वो हमारे गुरु हैं। नेक्स्ट प्रश्न कुत्र लव कुशयो पितु नामना विवर्तते, यानी कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है। तो वो कहाँ नहीं लिया जाता? तपोवने। यहाँ पर सीता जो रह रही थी महल को त्याग करने के बाद, तो वो तपोवन में रह रही थी, यानी कि आश्रम में रह रही थी। तो वहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम कोई भी नहीं जानता था। जो भी औरतें रहती थीं वो नहीं जानती थीं और ना ही उनका नाम लेती थीं। प्रश्न नंबर सेकंड अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि ये जो हमें प्रश्न है इनके उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है रामाय कुश लवयो कंत्राश्रेष स्पर्श कृदर्श आसित, यानी कि राम के लिए लव और कुश को गले लगाने का जो स्पर्श है वो कैसा था। जब राम जी ने लव और कुश को गले लगाया तो उन्हें कैसा लगा। तो इसका उत्तर है रामाय कुश लवयो कंठाश्रेष स्पर्श हृदय ग्राही आसित। तो राम के लिए जो लव और कुश को गले लगाने का स्पर्श था वो हृदय को छूने वाला था, हृदय ग्राही था। प्रश्न नंबर था राम लवकुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, यानी कि राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं लव कुशो शंकर अंके उपवेशयितुम कथयति, इसका क्या मतलब होता है? अपने अंक में बैठने के लिए कहते हैं, यानी कि अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। क्योंकि लव और कुश कहाँ पे बैठे हुए थे? वो सिंहासन पर बैठे हुए थे, मतलब कि जो साइड में सिंहासन होता है उस पर बैठे हुए थे, लेकिन वो सही से नहीं बैठ पा रहे थे। तो राम कहते हैं कि तुम मेरी गोदी में आके बैठ जाओ, जिससे तुम्हें कोई समस्या ना हो। इसके बाद प्रश्न नंबर क्या है बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, यानी बचपने के कारण चंद्रमा यानी कि हिमकर कहाँ विराजमान होता है। तो वो होता है भगवान शंकर के मस्तक पर, यानी कि पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति मस्तके मतलब क्या होता है? भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होता है। अब घा वाला पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर कुश लवयो वंशंस कर्ता का,
लव और कुश के वंश के कर्ता कौन हैं? क्योंकि जो क्षत्रिय वंश होते हैं उसमें केवल 2 कर्ता होते हैं, एक चंद्र और एक सूर्य। तो वो जवाब देते हैं कुशलवस्यो वंशस्य कर्ता सहस्त्रदिनदिति, और जो सहस्त्रदिनदिति है उसे बोलते हैं सूर्य। तो वो जवाब देते हैं कि भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं, हमारे वंश को चलाने वाले हैं। इसके बाद डा देखेंगे कुशलवयो मातर वाल्मीकि केन नामना आर्यन्ति, यानी कि जो वाल्मीकि हैं वो क्या हैं, अब उनकी माता को किस नाम से पुकारते हैं? तो वो पुकारते हैं वधू नाम से। तो कुशलवयो मातर वाल्मीकि वधू इति नामना आर्यन्ति, वधू नाम से उनको पुकारते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी औरतें थीं वो देवी नाम से पुकारती थीं, लेकिन जो उनके गुरु थे वाल्मीकि वो उनको वधू के नाम से पुकारते थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रेखा दकितेषु पदेषु विभक्ति तत्कारण चा उत्तरायण अनुसार निर्देशत, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे विभक्ति की पहचान करनी है और योगे यानी तत्कारण की भी पहचान करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला यहाँ दे रखा है यथा राजन अलम अतिथि दाक्षिणीय, तो इसमें तृतीय विभक्ति है और अलम योगे है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, इन सभी की पहचान करनी है। तो का वाला देखेंगे पहले हम यहाँ पर, राम लवकुशो आसनार्धम उपवेशयति, तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है और उप प्लस विष यहाँ पर क्या है, योग है, यानी कि तत्कारण हम है। इसके बाद हम खवाला देखेंगे घृण माम एव भूतम, तो इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है और घृण यहाँ पे क्या है, योग है। इसके बाद गा देखेंगे अंड कविविह ही तम अध्यायसयता सिंहासनम, तो इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है और अधि प्लस आस क्या है हमारे यहाँ पर, तत्कारणम है। इसके बाद है हमारा घवाला अलम अति विष तरेण, तो इसके अंदर तृतीय विभक्ति है और अलम योगे है हमारा यहाँ पर तत्कारणम। इसके बाद लास्ट है रामम उपसत्य प्रणम्य चा, तो इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है और उप प्लस रा हमारा क्या है यहाँ पर, तत्कारणम है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को, और प्रश्न नंबर 4 में हमसे यहाँ पर कह रहा है कथा निर्देशन उत्तरण, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, उत्तरों की पहचान करनी है। तो पहला है जानाम में यह तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्य कर्तापद किम, यानी इस सेंटेंस के अंदर कर्तापद कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसकी संधि विच्छेद देखेंगे जानामी प्लस अहम, इसका क्या है, संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जो अहम आया वो क्या है, इसका कर्तापद है। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमसे बोला है खा कि कुपिता एव भरती उत प्रकृतिस्था असमान हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थ पद चित्वा लिखत, यानी हर्षिता का विपरीत पद हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुपिता। इसके बाद गा वाला विदूषक उपसत्य आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पद कस्मे प्रयुक्तम, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो भगवान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। भगवान, भगवान मतलब क्या होता है, भगवान किसके लिए यूज किया गया, राम के लिए, क्योंकि जो विदूषक है वो उनको कह रहा था भगवान राम जी को। इसके बाद घाय हमारा यहाँ पर तस्मादक व्यवहितम अध्यायस्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापद किम, तो इसके अंदर क्रियापद कौन सा है, तो वो है अध्यायस्याताम। इसके बाद डा वाला देखेंगे वयसस्तु न किंचिद न तरणम अत्र आयुष इत्यर्थे की पद प्रयुक्तम, तो इसका क्या है, वयसः। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है हमारे यहाँ पर अधोलिखितानान वाक्यानि का कहा प्रतिकथयति। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसके थ्रू कौन बोला गया, यानी का इसके थ्रू बोला गया और कम का क्या मतलब होता है हमारा, इसको बोला गया। तो पहला वाला देखेंगे सर्व व्यवधानाम ना चारित्र लोपाय, तो ये हमारा किसके थ्रू बोला गया था, ये बोला गया था राम ने बोला था और लव कुश के लिए बोला था, यानी राम ने लव कुश से बोला था। ठीक है, कि कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिष्ठा, ये विदूषक ने बोला था
कुश के लिए। ठीक है, जो वार्तालाप चल रही थी, जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, वही सेंटेंस है और किसने किसको बोला, जो ये हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पर जानाम्यः तस्य नामधेयम्, तो ये कुश ने बोला था राम के लिए। इसके बाद है हमारा तस्याद्रे नामनी, उनके तो 2 नाम हैं, तो ये किसने बोला था, लव ने बोला था विदूषकम के लिए, क्योंकि वो पूछ रहे थे उनकी क्या नाम है, विदूषक पूछ रहा था ना उनकी माता क्या नाम है। इसके बाद है वयस्य अपूर्ण खलु नामधेयम्, तो ये राम ने बोला था विदूषकम के लिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 6 और इसमें हमें क्या करना है, मंजूषाद पर्याय पद चित्वा पदाना समक्ष लिखत, यानी ये जो हमें दे रहे हैं उसकी प्रत्यय पद हमें यहाँ पर लिखने हैं इन सभी के, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रत्यय पद हमारे यहाँ पे होंगे। तो हिमकर के लिए कौन कौन सा होगा वो हमें इस तरह से यहाँ पर बताना है, इनमें से छांट कर। तो पहले देखेंगे हिमकर, तो हिमकम के लिए है हमारे यहाँ पे शशि और निशाकर। संप्रति के लिए है इदानीम और अधुना। समुदाचार के लिए शिष्टाचार और सदाचार। पशुपति किसको बोलते हैं, शिव को। और चंद्रशेखर, इनका दूसरा नाम क्या है, चंद्रशेखर भी है। तनयः, तो यह है सूतः और पुत्रः। सहस्त्रदिति, ये किसके लिए है, सूर्य के लिए, क्योंकि उसकी सहस्त्र क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, तो इसको सूर्य बोला गया। और भानु भी क्या, वो किसको बोलते हैं, सूर्य को ही बोलते हैं। इसके बाद है हमारे यहाँ पर आगे विशेषण विशेष पदानी योजयत, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ हमें ये दे रखे हैं और एक तरफ इसकी कथा दे रखी है, यानी कि हमें सेंटेंस पूरे करने हैं और यहाँ पे मैचिंग करानी है। तो पहला है हमारे यहाँ पर उदात्त रम्य, तो इसका उत्तर क्या है, पहला वाला ही इसका करेक्ट है, यानी कि इससे ये मैच करेगा, उदात्त रम्य समुदाचार। ठीक है, इसके बाद अति दीर्घ का मैच करेगा हमारे यहाँ पर प्रवास के साथ, यानी कि घाव वाले के साथ, इस तरह से अति दीर्घ प्रवास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस तरह दे रखा है, मैचिंग करा सकते हैं, अति दीर्घ प्रवास। तीसरा है समरूप का क्या है, हमारा डा वाला मैच करेगा, कुटुंब वृत्तांत। इसके बाद है चौथा हृदयग्राही, तो हृदयग्राही के लिए खा वाला यूज करेगा, हृदयग्राही स्पर्श, यानी बोला था ना कि उनको स्पर्श कैसा लगा राम को, लवकुश का जब हृदय से लगाए थे तो कैसा लगा था, हृदयग्राही, हृदय को छूने वाला। इसके बाद है फिफ्थ कुमारियो के बाद क्या है, कुशलवयो, यानी कि कुश और लव के लिए बोला गया था, गा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद है हमारा 7th अधोलिखित पदेशु संधि करो, तो संधि करनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखी है, इसका हमें संधि करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, द्यो प्लस अपी, द्रो अपी। दूसरा है द्यो प्लस अपी, दोनों में अंतर है, इसमें द्यो था, इसमें द्रो था। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, द्रावपी। का प्लस अत्र को अत्र, गनि भिग्र अहम, तो गनि भिग्र अहम, तो इस तरह से बनेगा इति आत्मन, तो इति आत्मनम। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पर कहा अधोलिखित पदेशु विच्छेद गुरुत, इसमें हमें क्या करना है, संधि ऑलरेडी मिली है, इनकी संधि विच्छेद हमें यहाँ पर करने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला है अहम अपि एत्यो, तो इस तरह से टूट जाएगा हमारे यहाँ पर। दूसरा है वय अनुरोधा, तो इस तरह से टूट जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तीसरा है समान अभिजनो, तो ये इस तरह से टूटेगा। और चौथा है खलु एतत, तो ये क्या होगा, इस तरह से टूटेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे प्रश्नोत्तर पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चैप्टर की ओर डिस्कस करेंगे। और आपको हम बता दें कि इस चैनल पर आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट सभी क्लासेस के लिए मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं।